हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए वॉइस वगैरह भी ये चेक कर लेना आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? 9 को सही से लिख लेना। वो छपा हुआ सही नहीं है इसमें। D2R वेक्टर अपॉन क्या दे रखा था ये? इसको लिख लेना आप माइनस एन स्क्वायर वेक्टर आर। ठीक है। हाँ तो ये मतलब गलत छपा हुआ था इसमें ये। ठीक है, इसको क्या करना था हमें? इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा इसमें। कर लोगे अब तो ऐसे नहीं होगा। एक बात बताइए, इंटीग्रेट करना तो इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसके बराबर आता है इसका डिफरेंशिएशन? 2 आएगा ना। देखिए किस तरीके से होगा 9 जो क्वेश्चन होगा। 9 में ना ये गिवन है D2R वेक्टर अपॉन कितना DT स्क्वायर बराबर माइनस एन स्क्वायर वेक्टर R। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 dr बटे dt डॉट d2r वेक्टर बटे dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर 2 r डॉट dr वेक्टर बटे dt। ठीक है, इंटीग्रल कर दीजिए इसका विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रल का साइन आ जाएगा 2 डी आर बटे कितना डी टी डॉट डी टू आर वैक्टर बटे डी टी स्क्वायर डी टी माइनस एन स्क्वायर इंटीग्रल 2 आर वैक्टर डॉट डी आर बटे डी टी डी टी। इसका इंटीग्रल किसके बराबर होता है? डी आर बटे डी टी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। देख लो, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी के बराबर आएगा, तो इसका इंटीग्रल इसके बराबर आएगा इज इक्वल टू कितना माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये होता है 2r डी आर बटी डी टी। इसका कितना आएगा? आर वेक्टर स्क्वायर और प्लस क्या जोड़ देंगे? सी जोड़ देंगे। ठीक है, करिए।
तो चलिए नया चैप्टर चलेगा आज। नहीं बताओ, कोई पूछना हो तो एक्सरसाइज में। हम्म ये कल इसके क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। 8 भी करा देना। चलो भी 8 भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। ये वेक्टर बताइए कितना दिया। ये वेक्टर कितना दिया, टी आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 टी के कैप, है ना। और बी वेक्टर कितना दिया, आई माइनस 2 जे प्लस कितना 2 के कैप। सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई प्लस टी जे कैप माइनस के कैप। इंटीग्रल करना किसका, ए डॉट बी क्रॉस सी डी टी का निकालना। तो पहले इसमें बी क्रॉस सी टी निकाल लेना। लेकिन उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट होना चाहिए था ऐसा। बुक में ब्रैकेट नहीं लग रहा जिसका इंटीग्रल करना है ना। तो इस तरीके से है वैसे सही। तो ये पहले क्या निकाल लेना इसमें, तो इसी वजह से आपने पूछा होगा ब्रैकेट की वजह से। तो पहले ये निकालना, ए डॉट निकालना, इंटीग्रल कर देना, हो जाना चाहिए। वैसे तो करना है इनका, आई आएगा भैया जे और कितना के, बी का कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 3 टी -1। चलिए बताइए आई के लिए 2 माइनस 2 टी। के लिए टी प्लस 6। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी क्रॉस सी की। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस टी इंटू आई प्लस 7 जे कैप प्लस टी प्लस 6 के कैप। नाउ किसका मान निकालिए, ए क्रॉस ए डॉट है बी क्रॉस सी। ए का मान बताना, टी आई कैप डॉट, इसका मान बता दीजिए 2 इंटू 1 माइनस टी आई कैप प्लस कितना आ जाएगा, टी की गुना कर दो अंदर, या 2 टी बाहर ही आ जाएगा। 2 टी टी की गुना कर दो चलो अंदर इंटीग्रल में। हाँ टी माइनस, आगे बोलना प्लस 2, या चलो 2 की भी कर ही लो। इंटीग्रल करना बस इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखो, लाइन इंटीग्रल। चैप्टर नंबर 4। लाइन
इंटीग्रल चलिए पेज 62 पे बुक में अंडरलाइन कर लेना डेफिनेशन। बुक में देखिए एन इंटीग्रल विच is to be evaluated along a curve is called a line integral। यदि कोई इंटीग्रल किसी कर्व के अलोंग निकाला जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। सर्कुलेशन इफ C इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, यदि C क्या है? कोई भी एक सिंपल क्लोज कर्व है, देन टेंजेंट line integral of f vector around C is called the circulation of f about C। It is denoted by, इस तरीके से डिनोट किया जाता है भाई, किसी इंटीग्रल को किसी कर्व के अलोंग निकाल रहे और वो कर्व सर्कुलर कर्व है, जैसे किसी इंटीग्रल को सर्कल के अलोंग निकालने, या इनको बोलते हैं क्लोज कर्व। अभी मान लीजिए कोई पैराबोला है तो ये क्लोज कर्व नहीं है। क्लोज कर्व कब होगा? जब वो जहां से स्टार्ट होएगा वहां पे आगे एंड हो जाएगा। तो ये कैसा कर्व है? कोई क्लोज कर्व। ये कैसा कर्व है? कोई क्लोज कर्व। और मान लिया ये इस तरीके से बना दिया, ये भी कैसा है? कोई क्लोज कर्व। तो यदि किसी इंटीग्रल को हम क्लोज कर्व के अलोंग निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। और इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से मार्क करते हैं, मतलब ये इंटीग्रल ही करना है इसका। बस किसके अलोंग हो रहा है? ये क्लोज कर्व। कोई क्लोज कर्व क्या हो सकता है? सी एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर किसके बराबर आएगा? ये इंटीग्रल, मान लिया एफ का मान हमारे पास f1i प्लस f2j, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? f1 dx f बराबर, यानी कि किसके? यदि f1i प्लस f2j कैप प्लस, तो dr तो आप जानते ही हैं, dr वेक्टर कितना होता है? तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो f1 dx प्लस f2 dy प्लस, तो बुक में ही अंडरलाइन कर लेना इनको। और वर्क किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी आर, इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर वैक्टर। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना? जो बताया मैंने बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अलोंग सी। एफ वेक्टर क्या दिया इन्होंने? एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे। सी इज द आर्क ऑफ द पैराबोला, सी इज द आर्क ऑफ पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉइंट क्या दे रखे? 0 0 टू 1 1। एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी हमें इसमें। किस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी हमें इसमें? नाउ अलोंग सी एफ डॉट डी आर वैक्टर की वैल्यू
फाइंड करनी। तो कितना आ जाएगा ये अलोंग सी, एफ का मान एक्स स्क्वायर आई वाई क्यूब जी कैप डॉट डी आर का मान कितना होता है डी एक्स आई डी वाई, एक्स वाई प्लेन पे तो बस यही आएगा, जेड नहीं आएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट करना एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई क्यूब डी वाई। निकालना किसके अलोंग है, अलोंग पैराबोला के अलोंग निकालना। अलोंग y बराबर कितना, तो y की जगह कितना रखेंगे dy कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे dy कितना आ जाएगा और y को हम x में बदलेंगे और ये सारा x में बदलेगा, तो लिमिट भी किसकी लेंगे x की लेंगे। एंड x वेरीज एंड x वेरीज 0 to 1, तो लिमिट तो कितनी आई इस इंटीग्रल की 0 to 1 एक्स स्क्वायर वाई की जगह रखते हैं एक्स की पावर 6 हो जाएगी ना, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6, डी वाई का मान रखना 2x dx। ठीक है, dx बाहर को माना जाएगा तो कितना बचेगा इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर इनटू इंटीग्रल कर दीजिए ठीक है, करिए। चलिए एक बार और समझा देंगे, भी कर लीजिए। हो गया, ठीक है। देखिए एक बार वो समझ लीजिए, इसमें ना इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, एफ वेक्टर दे रखा और ये इंटीग्रल किसके अलोंग निकालना सी के अलोंग। सी क्या दे रखा इन्होंने, आर्क दे रखा किसका, पैराबोला का। कौन सी प्लेन पे दे रखा है, एक्स वाई प्लेन पे, और कहां से कहां तक दे रखा 0 0 से 1 1। तो ये वैल्यू निकालने के लिए, इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एफ का मान रख दिया और डी आर हम जानते ही हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। वैसे तो डी जेड के भी होता है पर ये कौन से प्लेन पे है, तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे आएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई क्यूब डी वाई। अब ये किसके अलोंग निकालना इंटीग्रल, y बराबर y का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x dx
तो मैं y बराबर, देखो हम इसको x का मान भी निकाल सकते थे। x का मान y की पावर कितना आएगा, 1/2। ठीक है, ठीक है, इसमें हम किसका मान भी निकाल सकते थे, x का मान। x का मान कितना आता, y की पावर 1/2। तो मतलब सारे को हम y में ही बदल सकते थे। तो जब सारे को y में बदलते तो लिमिट किसकी लेते हैं हम, y की लिमिट 1 से 0 से लेके, और अब हम इसे किस में बदल रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा बदल रहा, x में बदल रहे, तो y की जगह क्या रख देंगे, तो ये रख के सारे को किस में बदल दिया, x में। तो लिमिट भी किसकी लेंगे हम, x की लिमिट लेंगे। ठीक है, तो आ गया होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 भी ऐसा ही है, हो जाएगा ये। एक बार जरा पढ़ के देख लीजिए एग्जाम्पल 2। f दे रखा, f डॉट डी आर, और y बराबर क्या दे रखा, 2x² दे रखा। ठीक है, तो लिमिट 0 से 1 x में बदल लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, किसका मान निकालना है इसमें, f डॉट डी आर का अलोंग द कर्व। ये कर्व दे रखा है इन्होंने। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये बताइए f कितना दे रखा। एग्जाम्पल नंबर 3 में f वेक्टर क्या दे रखा बताना, 2x प्लस yz इंटू i प्लस xz g प्लस xy 2z इंटू की कैप दे रखा। और वैल्यू किसकी निकालनी हमें इसमें, इंटीग्रल किसका मान निकालना, इंटीग्रल और किसके अलोंग निकालना, अलोंग द कर्व x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और z बराबर क्या दे रखा 1। पॉइंट क्या दे रखे इसमें, 0 1 1 से 1 0 1। तो चलिए निकाली नाउ, किसका मान निकालना, अलोंग सी, f डॉट किसका मान निकालना, टी आर वैक्टर अलोंग सी, f का मान बताइए 2x प्लस वाई जेड इंटू आई प्लस एक्स जेड जे कैप एक्स वाई प्लस 2z के कैप डॉट डी आर का मान बताइए, डी एक्स आई कैप इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ये आएगा 2x इंटू डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस, और किसके अलोंग निकालना है, सी के अलोंग निकालना। तो सी के अलोंग या तो हम सारे को किस में बदल सकते हैं, इसको एक्स में बदल सकते हैं, या वाई में, या जेड में बदल सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें कर्व क्या दे रखा था, एक बार देखना, x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा, और z बराबर कितना दे रखा 1। तो z तो कांस्टेंट दे रखा है, z बराबर 1, तो z की जगह तो कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो अलोंग
किसके अलोंग निकालना है, उस कर्व को लिख लीजिए। क्या दे रखा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और जेड बराबर क्या दे रखा 1। तो या तो सारे को एक्स में बदल दीजिए या वाई में बदल दीजिए। चलिए हम एक्स में बदलते हैं। तो यहां से ये बताइए वाई कितना आएगा, ठीक है। देन तब y बराबर अंडर रूट कितना आएगा और dy कितना आएगा, इंटू dx। dz कितना आएगा, dz कितना आएगा 0। तो मैं सारे को x में बदलूंगा। लिमिट जरा देखना, पॉइंट क्या दे रखा था वहां पे 0 1 1 1 0। तो जब सारे को x में बदलूंगा तो लिमिट x की कहां से कहां तक आएगी, एंड x वेरीज 0 टू, तो लिमिट कितनी आ जाएगी 0 टू 1। 2x आएगा, y का मान बताना, अंडर रूट 1 माइनस जेड का मान बताना, इंटू कितना प्लस x dy का मान बताना, माइनस x अपोन, ठीक है, इंटू dx। dz किसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 0। फिर एक बार देखना यहां से, तो एफ डॉट डी आर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किस कर्व के अलोंग निकाल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और जेड बराबर क्या दे रखा 1। तो इससे हम सारे को किस में बदल देंगे, एक्स में बदल देंगे। तो यहाँ से वाई का मान कितना आएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बराबर ये आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ये, डी जेड कितना आएगा 0। तो सारे को एक्स में बदलेंगे तो लिमिट किसकी लेंगे, एक्स की लेंगे। तो एक्स की लिमिट 0 से लेके कितनी है 1 है। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। कहीं पे आपको लग रहा कि y में बदलना, जैसे मान लीजिए यहाँ dy दे रखा, आप चाह रहे कि y में बदलना, तो y में बदल सकते हैं। बस यहाँ z का मान कितना रख दो 1, यहाँ z का मान कितना आएगा, यहाँ वो x का मान कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस। तो इसमें लिमिट किसकी लेंगे, y में बदलेंगे। देखो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं यदि तुम्हें ये आसान लगे, भाई यहाँ तक तो x में बदल दिया, फिर प्लस आया, इंटीग्रल dy है तो y की लिमिट बताना 1 से 0, x का मान बताना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जेड का मान इंटू और आगे क्या हो गया डी जेड का मान 0। ये भी कर सकते हैं।
करिए इंटीग्रल और देखिए मान कितना आएगा। आ गया अमन? आंसर देख के या वैसे ही आ गया तुम्हारा ही? इस क्वेश्चन को सारे को हम x में बदल सकते हैं, सारे को y में बदल सकते हैं, ठीक है? या आधा x में आधा y में बदल के जैसे कि ऐसे कर सकते हैं, या पैरामेट्रिक इक्वेशन, मतलब कई तरीके हैं इसके करने के। सारे को x में बदल सकते हैं, सारे को y में बदल सकते हैं, t में बदल के भी कर सकते हैं पैरामेट्रिक में, ठीक है? तो अब चलो इंटीग्रल तो कर ही लोगे ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। विशाखा आ गया आंसर? चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी, एक्स वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अराउंड द सर्कल, ठीक है? अराउंड द सर्कल। क्या दिया सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल का अराउंड द सर्कल, तो इसमें लिमिट जो लेंगे हम टी की लेंगे, और टी ये 0 से स्टार्ट हुआ, सर्कल 0 से लेके कहां तक घूम जाएगा? टी बराबर 2 पाई तक। पैरामेट्रिक देखिए, कोई सर्कल यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट या सर्कल फर्स्ट ऑफ सर्कल फर्स्ट क्या होती है? एक्स बराबर ए कोस टी, वाई बराबर ए साइन टी। सेटिस्फाई भी कर देंगे, तो इसको करेंगी ना, कर जाएंगी। तो इसकी पहला पैरामेट्रिक इक्वेशन ही बताइए। दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल फर्स्ट, ऑफ द सर्कल फर्स्ट बताना। एक्स बराबर ए का मान तो 1 है ना? एक्स बराबर कितना? कोस टी, वाई बराबर कितना? साइन टी। तो ये इंटीग्रल सर्कल के अलोंग निकालना, तो यहाँ पे ये इस तरीके से संकेत भी दे सकते हैं, ठीक है? शायद नीचे इन्होंने इस तरीके से यूज किया हो, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि किसके अलोंग निकाल रहे हो, यदि जिसके अलोंग निकाल रहे, तो कैसा कर्व है ये? क्लोज कर्व बोलते हैं इसको। तो चलिए नाउ, अच्छा dx का मान भी बता दीजिए यहाँ से, या dx बटे dt बता दीजिए, और चलो वो वहीं लिख देंगे डायरेक्ट। चलो लिख देता हूँ dx बटे, और नहीं मतलब इम्प्लाइज करेगा ये इसको, माइनस साइन टी डी वाई बाई डी टी, या मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं dx बराबर कितना?
dt, इसका डिफरेंशिएशन करना dy बराबर cos t dt। नाउ वैल्यू किसकी निकालनी, इंटीग्रल की निकालनी, अलोंग सी कह सकते हैं, कितना x dy माइनस वाई dx। तो ये इंटीग्रल निकाल रहे, किसके अलोंग निकाल रहे, सी के अलोंग, और सी क्या है, क्लोज कर्व है, तो इसलिए इस तरीके से संकेत दे देते हैं इसका, इंटीग्रल ही करना वैसे तो बताइए कितना आएगा यहाँ से, लिमिट टी की बोलना, ठीक है, 0 से 2 पाई, एक्स का मान बताना कोस टी, और डी वाई का मान बताना कोस टी डी टी, कोस टी डी टी, माइनस वाई का मान बताना साइन टी, डी एक्स का मान बताना माइनस माइनस साइन टी डी टी, डी टी कॉमन ले लीजिए, 0 टू 2 पाई कोस स्क्वायर डी प्लस इंटू 1 हो जाएगा ये तो, 0 टू 2 पाई 1 इंटू 1 का टी, आंसर आ गया 2 पाई। कर लिए भाई सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई आई कैप प्लस 3y माइनस एक्स जे कैप, ठीक है। इवोल्यूट किसको निकालना है यहाँ पे, एफ डॉट डी आर। सी कोई कर्व दे रखा है इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, सी कोई कर्व दे रखा एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स वाई प्लेन बना लीजिए,
इसमें थोड़ा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट क्या दे रखा देखना, एक तो पॉइंट दे रखा 0 0 है ना, एक पॉइंट कितना दे रखा ओ, ओ मतलब 0 0 से कहाँ 2 0, तो ये आ गया 2 0, बी मान लीजिए या ए मान लीजिए इस पॉइंट को। इसके बाद कहां तक 3 2, 3 2, इसके लोग निकालना, इस पॉइंट को मान लीजिए बी, सी को ये कर्व दे रखा, ऐसे कर्व को बोलते हैं पीस वाइज कर्व। 2 पीसीज में टूटा हुआ है। देखिए जैसे मान लिया कोई कर्व यहां से लेके यहां तक दे दिया, इसको बोलते हैं स्मूथ कर्व, और एक कोई कर्व ऐसे आ गया यहां से, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया सीधा, ऐसे कर्व को बोलते हैं पीस वाइज कर्व। 3 पीसी मतलब ये इनके अलग अलग पीसीज नजर आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई कर्व हो गया, फिर ये आया, फिर अलग हो गया, ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं पीस वाइज कर्व। ये हो गया, ये आ गया, तो ये वाला कैसा कर्व है पीस वाइज, जिसके कितने पीसीज हैं 2, एक ये पीस है इसका, एक ये है। तो नाउ वैल्यू निकालनी हमें इंटीग्रल अलोंग सी, सी बराबर कितना है यहाँ पे, सी बराबर है ओ ए से लेके कहां तक ए बी तक, किसका मान निकालना एफ डॉट डी आर वेक्टर का मान निकालना। एफ का मान लिख दीजिए 2x प्लस इंटू आई प्लस 3y माइनस एक्स इंटू जे डॉट डी आर का मान बताइए डी एक्स आई प्लस डी वाई जी, किसके लोग निकालना है ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस कितना ए बी, डॉट प्रोडक्ट करना है इनका 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 3y माइनस एक्स डी वाई। तो इसको दो जगह ब्रेक कर देंगे इस इंटीग्रल को, एक तो ओ ए के लिए 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 3y माइनस एक्स इंटू डी वाई, प्लस फिर किसके लिए ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 3y माइनस एक्स इंटू, इसके लिए अलग लिखेंगे और इसके लिए अलग लिखेंगे। चलिए अलोंग ओ ए बताइए, ओ ए का इक्वेशन बताना, ओ ए है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है अलोंग ओ ए, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y बराबर डी वाई कितना आएगा 0, x कहां से कहां तक वेरीज करेगा एंड x वेरीज 0 to 2, अलोंग ए बी के बताना, अलोंग ए बी, ए बी की इक्वेशन क्या होती है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे, याद आया कुछ पुरानी बातें। तो ये बताइए y माइनस वाई वन बताइए, x1 y1 है ना 0 बराबर y2 माइनस वाई वन बोलना
ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। बताइए कितना? 2 माइनस 0 बटे में बोलो 3 माइनस 2 x माइनस 2। y बराबर कितना आया? 2। तो अलोंग ए बी बताइए y कितना आएगा? 2x माइनस dy बताइए क्या आएगा? 2dx। एंड x वेरीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? तुम तो कुछ बोलते नहीं भैया, कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा? 2 से 3। अरे ये ना रहा, x वेरीज 2 to 3। आगे तो जगह ही नहीं है। रफ वर्क में ऐसा करके ऐसा बना देना, क्योंकि 2 दिन बाद ये नहीं पता लगता कहाँ से आया ये लाइन अलोंग ए बी और y बराबर 2x माइनस 4। इक्वेशन ऑफ ए बी है ये। क्या है? इक्वेशन ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी के लोग निकाल रहे तो ए बी का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। एक मिनट देखना, अभी बंद मत करिए। तो एक मिनट, किसके अलोंग देख रहे हैं यहाँ? ओ ए के। ओ ए के लिए y का मान और डी वाई, तो ये वाला तो सारा क्या हो जाएगा? तो और y क्या हो जाएगा? केवल क्या बचा? लिमिट तो बता दो ओ ए के लूँ। 0 से 2, 2x dx। अब किसके, वो किसके लोगे? ए बी के लोग। लिमिट बताना। 2 से 3 और रखो जरा y का मान। 2x तो है ये, y का मान रखना 2x माइनस इंटू dx। आगे रखिए प्लस का कितना? 3। y का मान बताओ? 3 इंटू 2x माइनस 4। और कितना भाई? किसके लॉन्ग देख रहे हैं हम? ए बी के लॉन्ग देख रहे हैं। तो पहले तो मैंने इसकी लिमिट लिख दी ना, तो ये कितना आ गया? इसका मान रख दिया। फिर यहाँ पर रख रहे ना कितना? 3। y का मान रख दिया, ये माइनस कितना आएगा? x। dy का मान बताना 2 dx। अब तो कर लोगे ना? dx सारे में कॉमन ले लेना, गुना कर लेना, इंटीग्रल कर देना। अब तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कल छुट्टी रहेगी, ठीक है ना? बता दिया था ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते।